नमस्कार साथियों, सनातन स्तंभ के इस पावन मंच पर आप सभी ज्ञान के पिपासुओं का हार्दिक अभिनंदन है। यह चैनल आपके और सनातन की शाश्वत जड़ों के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास है। हमारा उद्देश्य है वह ज्ञान जो सदियों से हमारी विरासत रहा है, उसे आपकी अपनी भाषा में आपके दैनिक जीवन में उतारने में सहायक होना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही जीवन बदलने वाला ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे, तो इस सेतु को मजबूत करने में हमारा साथ दीजिए। सनातन स्तंभ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। आइए अब हम प्रवेश करते हैं जीवन के सबसे गहन और व्यावहारिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की विशाल वाटिका में। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक भी गहन अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार सत्य का आलोक सभी प्रकार के भ्रम और मिथ्या विश्वासों को नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार अमर आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। इस सनातन सिद्धांत को समझकर ही मनुष्य भयमुक्त होकर अपने वर्तमान क्षण को पूर्णता से जी सकता है। ज्ञानी पुरुष न तो स्वर्गवासी हो चुके लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही उनके लिए जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शरीर एक चक्र है और इस चक्र में सबका एक निश्चित समय है। कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म किए तो कोई पल भर भी नहीं रह सकता। इसलिए फल की इच्छा त्याग कर केवल अपना कर्तव्य निभाने में ही मनुष्य का कल्याण है। क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला एक द्वार है। क्रोध में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे उसका अपना ही अहित होता है। इसलिए कितना भी बड़ा प्रलोभन या अपमान क्यों न हो, स्वयं को शांत रखने का सदैव प्रयत्न करें। इस संसार में जो कुछ भी आज आपके पास है, वह कल किसी और के पास था और परसों किसी तीसरे के पास होगा। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इस सत्य को हृदय में धारण कर लेने से ही वास्तविक वैराग्य का जन्म होता है। मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है। यह वायु के समान इधर उधर भटकता रहता है। यही मन ही उसे विषय वासनाओं के जाल में फंसाता है। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो इस मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संपूर्ण संसार पर विजय पा ली। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह व्यर्थ की चिंताओं और तृष्णाओं से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं किया तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सदैव शंका करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और व्यक्ति भ्रम के कारण अपने ही संबंधों को नष्ट कर बैठता है। शरीर की सुंदरता तो केवल नेत्रों को आकर्षित करती है, किंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को मोह लेती है। इसीलिए मनुष्य का चरित्र और व्यवहार हमेशा पवित्र और सरल होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से यदि आप स्वयं को जितना अलग रखेंगे, आपका जीवन उतना ही निर्मल और आनंदमय होगा। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह बात केवल दो ही जानते हैं। एक तो परमात्मा और दूसरी है हमारी अपनी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर दिव्य ज्ञान का अभाव है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त कर पाता है। मोह ही विनाश का मूल कारण है। मनुष्य के समस्त कष्टों का कारण उसका अपने प्रियजनों और वस्तुओं के प्रति मोह ही है। जितना गहरा मोह, उतनी ही गहरी पीड़ा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना, इसी को ही जीवन का वास्तविक आनंद कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम भी उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे तत्काल त्याग दो। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए।
नहीं तो लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं की सूची में आपका नाम शामिल नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना भी पड़े तो वह आपको स्वयं कड़वी न लगे। स्वयं में स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है, वरना लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां वास्तव में आपका स्थान सर्वोपरि है। जब तक आप स्वयं से नहीं हारते तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। कमजोर आप नहीं हैं, बल्कि आपका वर्तमान समय है, और समय सदैव परिवर्तनशील है। आप बस निरंतर अपना कर्म करते रहें। जिसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया उसे अपनी वास्तविक शक्ति का कभी आभास ही नहीं होगा। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनके हृदय में करुणा है, जो मन से पवित्र है, उन्हें इस संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर उस पर अभिमान मत करो। क्या पता तुम उसे दे रहे हो या अपने पिछले जन्म के कर्ज को चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का कुल, उसकी संपदा और उसकी प्रतिष्ठा, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का इतिहास देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी मधुर वाणी पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार पर ध्यान दो। क्रोध के क्षण में थोड़ा सा विराम ले लेने से और अपनी गलती स्वीकार करते समय थोड़ा सा झुक जाने से जीवन की यात्रा और भी सरल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे सच्चे स्वरूप को जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता का अध्ययन करके उसके अनुसार आचरण करता है उसके सभी पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह आप तक अवश्य पहुंचेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आपके हाथों में आकर भी खिसक जाएगा। जिस प्रकार तूफानी हवाएं एक नाव को उसके मार्ग से भटका देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में, मान और अपमान में और लाभ और हानि में एक समान रहता है, वही मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही प्रकट हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और अंततः मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं गहरा आघात पहुंचा है। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार सदैव क्षमा सुनने की प्रतीक्षा करता है। कर्म ही आपकी वास्तविक पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों लोग होते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस ओर कभी ध्यान मत दीजिए। जितना संभव हो मौन रहना ही कल्याणकारी है, क्योंकि सबसे अधिक पाप मनुष्य को उसकी अपनी जिह्वा ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा आण है जिसे आपको किसी न किसी के हाथों, किसी न किसी रूप में अवश्य चुकाना पड़ेगा। एक सकारात्मक दृष्टि वही है जो केवल अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को ढूंढती है। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सभी को अपना जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, किंतु समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है उन्हें चिंता कभी भी सताती नहीं है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका शुभ फल आपको अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। जीवन में कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सभी को अपना जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, किंतु समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है उन्हें चिंता कभी भी सताती नहीं है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका शुभ फल
आपको अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो कुछ भी आपके पास है वह आपके अपने ही पूर्व कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा और पूर्ण भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे, कब और कितना बोलना है, यदि आपने यह कला सीख ली तो समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से परिपूर्ण हृदय धर्म का ही परामर्श देता है, और अधर्म से भरे हुए मन में अधर्म का ही विचार उत्पन्न होता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की लालसा ही तो दुख का मूल कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को एक भावना मात्र कहते हैं। प्रेम तो इस सृष्टि का आधार है। यह संपूर्ण जगत प्रेम से ही बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां उन्हें मजबूत बनाती हैं, जबकि अनियमित और अनचाही दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पूर्व न तो किसी को कुछ मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वचनों से दिए गए घाव कभी पूरी तरह से भरते नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्मी के लिए काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदैव पानी पर तैरते तेल की तरह होता है। चाहे जितना भी असत्य का जल डालो, सत्य सदैव ऊपर ही रहेगा। अपने जीवन में कभी भी आनंद की अवस्था में कोई वचन न दो, न ही क्रोध में कोई उत्तर दो, और न ही दुख की स्थिति में कोई निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाखों विद्याएं सीख ले, चाहे पूरे संसार को जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे वास्तव में आपके मूल्य को नहीं पहचान पाए हैं। जो रिश्ता हमें भावुक कर दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई बंधन नहीं। सदैव शांत रहने का अभ्यास करें। इससे आप स्वयं को अत्यंत बलशाली पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। किसी भी संकट के समय ये 7 गुण आपकी रक्षा करेंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके पुण्य कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। मुश्किल घड़ी में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के कारण वह व्यक्ति मजबूत बनता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। डर के मारे सिर झुकाना कायरता की निशानी है। दुनिया में चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम अवश्य करना, अपना जीवन पूरी तरह से ऊपर वाले के हाथों में सौंप देना। भगवान पर उस छोटे बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपना मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने भी मुख मोड़ लेंगे वहां भी मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं के तरीके से सम्मान पूर्वक नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें भावुक कर दे उससे गहरा कोई नहीं। जो रिश्ता हमें रोता छोड़ दे उससे कमजोर कोई नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे महान कोई नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया है। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊपर उसका अपना कर्म है जो उसके अपने हाथ में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। शव को श्मशान में रखकर उसके अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा? दुख का आना भी आवश्यक है।
तभी तो जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख ही मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता और न ही जीवन के दोनों पहलुओं से अवगत कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस लोक में कोई भी धन नहीं है। जिसने इस मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बड़ा धनवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी का नाम नियति है। जीवन तब कठिन प्रतीत होता है जब हम स्वयं में परिवर्तन लाने के बजाय बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे भी अधिक सफल हो। वक्त, सच्चे मित्र और अच्छे रिश्ते, ये वो उपहार हैं जो हमें बिना मूल्य के मिलते हैं, किंतु इनकी असली कीमत का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जीवन में कुछ पीड़ा ऐसी होती है जो हमें जीने नहीं देती, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे जितने भी भले कर्म कर लें, लेकिन आपकी सराहना तो अंतिम यात्रा के समय ही होगी। यदि आप किसी को एक बार क्षमा कर देते हैं तो आप समझदार हैं। यदि दूसरी बार भी क्षमा कर देते हैं तो आप अत्यंत कोमल हृदय के हैं। किंतु यदि आप तीसरी बार भी क्षमा कर देते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझने लगेंगे। जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है आपका वर्तमान क्षण, जो एक बार बीत जाए तो फिर पूरी दुनिया का धन देकर भी उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। संसार के साथ जुड़ाव में जो सुख दिखता है, उसमें दुख भी छिपा रहता है। किंतु संसार से मोह त्याग देने पर सभी सुख दुख से परे एक अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए श्रेष्ठ होता है। जीवन में एक ऐसे साथी का होना अत्यंत आवश्यक है जिसे दिल की बात कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। शायद उसी साथी को हम परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपना मौका देखकर। जब लोग आपकी निंदा करें तो व्यथित मत होइए, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का और कोई तरीका ही नहीं जानते। ज्ञान वह शक्ति है जो सत्य और असत्य में भेद करना सिखाती है। यही विवेक बुद्धि ही तो ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम चाहे कुछ न बोलें, फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह चाहे कुछ न बोले, फिर भी हमें सुनाई देता है, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। सभी से इस प्रकार का व्यवहार रखो कि यदि कोई आपके विषय में बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास ही न करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ पाता है जिससे हमारा पिछले जन्मों का कोई नाता रहा हो, वरना इस विशाल संसार की भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सका। मेरी इच्छा राधा थी और मुझे चाहती थी मीरा, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु कठोर शब्द तो आत्मा को वूंड कर देते हैं। जीवन में आधे दुख केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन केवल सुख ही सुख रह जाएगा। जीवन के इस महायुद्ध में स्वयं ही कृष्ण बनना है और स्वयं ही अर्जुन भी। प्रतिदिन स्वयं का ही सारथी बनकर जीवन रूपी महाभारत से लड़ना है। अपनी बात को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना भी पड़े तो वह तुम्हें कड़वी न लगे। फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को वास्तव में सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन केवल तभी जब बात अधिकारों, चरित्र और स्वाभिमान की हो। सेवा सभी की कीजिए, किंतु किसी से उसका मूल्य पाने की आशा मत रखिए, क्योंकि सेवा का वास्तविक पुरस्कार तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने आचरण से स्वयं ही अपने रहस्य उजागर कर देता है। गलती होना मानव प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदल लेता है, पर फिर भी उदास रहता है,
क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करना। यदि दंड मिल रहा है तो कोई ना कोई भूल अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। किंतु यह आत्मा सनातन और अविनाशी है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह तो एक नए जीवन का प्रारंभ है। दुख और कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और कार्य करते समय संयमित रहता है, वही वह व्यक्ति है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो गया है। जो बीत गया वह अच्छा बीता, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते समय का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक विवेकी व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जिस प्रकार एक सुनार चांदी के मिश्रण से अशुद्धियों को बार बार तपाकर अलग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक पल में करोड़पति बन सकते हो और दूसरे ही पल दरिद्र हो सकते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब भावनाओं को अपने मन से निकाल दो। फिर संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी है और तुम सबके हो। केवल समय के भरोसे मत बैठे रहो। भाग्यवानों के हाथ कभी कभी खाली रह सकते हैं, परंतु परिश्रमी व्यक्ति के हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप अपनी सोच को बदलिए। यह सोच निश्चित रूप से आपका जीवन बदल देगी। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो आपको अकेले ही तय करने होते हैं। न कोई परिवार, न मित्र, न साथी, बस आप और आपका साहस। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है उसे सबसे पहले पूरा कीजिए। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बना देता है या कुछ सिखा देता है। जहां आपका कोई मूल्य नहीं है वहां लोग बोलना तो दूर, देखना भी बंद कर देते हैं। इसलिए अपेक्षाएं केवल स्वयं से रखिए। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, बस लोगों का साहस समाप्त हो जाता है। विश्वास, कर्म एक सुरक्षित घर के समान है। दिन के प्रकाश के समान, शत्रुओं से नहीं, पास के लोगों से होता है। और विश्वास मनुष्य के संग प्रिय होना है।
और सबसे कम ये चिंता ऊर्जा को नष्ट करने से ढूंढने में किया जाए। इसलिए कर्मों का गणित बहुत सीधा है। मनुष्य इस जीवन को कर भी श्री राधे नहीं करता, वह दुर्भाग्यशाली मोक्ष रूपी सीढ़ी पास नहीं करता। किंतु अपने अंदर करुणा रख फूल खिलते हैं। गलत व्यक्ति चाहे जित एक दिन औषधि, जिस प्रकार एक दिया 1000 जलाकर फैला सकता है, उसी प्रकार खुशी होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न तो इस जन्म कभी शांति प्राप्त कर पाता है। साथियों, यदि इस वीडियो जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। इसके लिए चैनल जरूर के साथ इसे साझा करना न भूलें। आपका बहुमूल्य समय देव।